बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। पैसिव ऑफ अ सेंटेंस हैविंग दैट क्लाउज वाले सेंटेंस का पैसिव एक्टिव का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब कि एक तो दैट क्लाउज होगा, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा। प्रिंसिपल क्लाउज का इसमें बनावट क्या देखना है कि प्रिंसिपल क्लाउज का सब्जेक्ट सब कॉमन होगा, जनरलाइज होगा। पीपल होगा, पब्लिक होगा, वी होगा, दे होगा, समवन होगा, मतलब कोई डिफिनिट सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें प्रिंसिपल क्लाउज में। वर्ब जो होंगे वे इस तरह के होंगे, माना जाता है, जाना जाता है, मतलब से, बिलीव, ऐसा कहते हैं वो, नो, क्लेम, फील, इटीसी। दैट क्लाउज जो होता है इसमें एक सिंपल सेंटेंस होगा किसी भी मैटर को लेकर के होता है। जब हमको पैसिव बनाना है तो करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम प्रिंसिपल के सब्जेक्ट को हटा देंगे, ध्यान देते जाइएगा। प्रिंसिपल के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, इस दैट को भी हटा देते हैं। सबसे पहला चीज हो गया जो हटने वाला है। प्रिंसिपल क्लाउज के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, दैट को हटा देते हैं। इस सब्जेक्ट को ध्यान देना है, इस सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। जो दैट क्लाउज का सब्जेक्ट है इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। अब देखिए ये वाली वर्ब बच गया। अब इस वर्ब को पैसिव फॉर्म में दे देना। ये जैसा वर्ब रहेगा उसका पैसिव फॉर्म, किसका पैसिव फॉर्म करेंगे, इस वर्ब का पैसिव फॉर्म करेंगे। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से पैसिव, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से पैसिव। जिस तरह का ये वर्ब होगा उसी हिसाब से पैसिव करेंगे। तो इस वर्ब को हम यहां पर पैसिव फॉर्म में डाल देंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हमारा ये इतना का काम हो गया। सबसे फिर से रिपीट करेंगे। एक्टिव के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, एक्टिव के दैट को हटा देते हैं, एक्टिव में दैट क्लाउज के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव के प्रिंसिपल क्लाउज को, एक्टिव के प्रिंसिपल क्लाउज के वर्ब को इसी के टेंस के अनुसार हम पैसिव फॉर्म कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच गया आपका ये इधर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इस केस में क्या करना है, इस वर्ब को इंफिनिटिव का रूप दे देना है। इस वर्ब को इंफिनिटिव का रूप दे देना है, 2 + V1 कर देना है इस वर्ब को। मेन यही सीखना होता है इसमें कि इस वर्ब को 2 + V1 कैसे देंगे, तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आगे रह जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर जैसे सेंटेंस क्या है, दे से दैट ही इज अ थिफ। इसमें दे को हटा देंगे, हम एक अभी बताते हैं, बताने का तरीका हम आगे वीडियो में बताएंगे। दे को हटा दिए, दैट को हटा दिए, ही को एक्टिव में सब्जेक्ट बना दिए। जैसे इसी को हम यहां पर कर देते हैं, ही को हम एक्टिव में सब्जेक्ट बना दिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है इज, एम, आर प्लस V3, तो इज सेड, ही इज सेड। अब बच गया, इसका भी काम हो गया। अब बच गया इज अ थीफ। अब इज का V1 इंफिनिटिव में करिए तो इज का इंफिनिटिव टू बी, इज का इंफिनिटिव, इज का V1 कौन होता है, बी, तो टू बी अ थीफ। ध्यान देना है, ही इज सेड टू बी अ थीफ। लेकिन ये जो इंफिनिटिव चेंज करते हैं वे नॉर्मली 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम आपको 4 प्रकार से रूल घटा के 2 प्रकार में किए हैं। तो सीखना आगे क्या है, तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि इंफिनिटिव का कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव। तो एक होगा सिंपल इंफिनिटिव 2 + V1, कंटिन्यूअस इंफिनिटिव 2B + V4, परफेक्ट इंफिनिटिव टू हैव प्लस V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव टू हैव बीन प्लस V4। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप टेंस में पढ़े हैं कि टेंस के क्रिया को 4 प्रकार से हम संपन्न करते हैं, सिंपल वे में, कंटिन्यूअस वे में, परफेक्ट वे में और परफेक्ट कंटिन्यूअस वे में। वही 4 तरीका यहां पर 4 प्रकार से इंफिनिटिव को हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है
कि ये 2+V1 और 2V+V4 को हम सिंपल में भी याद रख सकते हैं, सिंपल की, ठीक है, 2+V1 के रूप में। इसमें हैव आया है, ये दोनों को हम परफेक्ट में रख सकते हैं। ये सिंपल हो गया, ये परफेक्ट हो गया। तो अब रूल क्या है, रूल को ध्यान से सुनिएगा कि आपका प्रिंसिपल क्लाउज में टेंस होगा और दैट क्लाउज में टेंस होगा। तो हम इंफिनिटिव कैसा देंगे, इंफिनिटिव कैसा देंगे, ये ध्यान देना है। यदि पीसी में प्रेजेंट हो और दैट क्लाउज में भी प्रेजेंट हो तो इंफिनिटिव सिंपल आएगा। यदि पीसी में पास्ट हो और दैट क्लाउज में भी पास्ट हो, देख ध्यान दीजिए, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पास्ट भी सिंपल। अब यदि प्रेजेंट और इधर पास्ट हो, ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट हो और ये पास्ट हो, ध्यान देना, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पास्ट भी सिंपल, और यदि पीसी में प्रेजेंट हो और दैट क्लाउज में पास्ट हो तो इसको हम परफेक्ट कर देंगे। तो याद कर लीजिए, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट पास्ट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। तो यहां पर थोड़ा सा एक चीज और याद कर लीजिए कि जो ये दोनों को हम सिंपल बता रहे हैं, सिंपल इंफिनिटिव और कंटिन्यूअस इंफिनिटिव को हम सिंपल बता रहे हैं, तो सिंपल में आपको याद रखना है 2+V1, सिंपल में आपको याद रखना है सिर्फ 2+V1। अब ये जो परफेक्ट बताए थे, परफेक्ट इंफिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या होता है, टू हैव प्लस V3। तो परफेक्ट इंफिनिटिव याद रखना है टू हैव प्लस V3 और सिंपल इंफिनिटिव याद रखना है 2+V1। तो यहां एक्टिव के 3 सेंटेंस पहले जो पीछे हम एग्जांपल लिए थे उसी को पहले पैसिव करेंगे। तो दे से दैट ही इज अ थिफ, यहां पर दे से प्रिंसिपल क्लाउज है, ये दैट ही इज अ थिफ दैट क्लाउज है। तो इसमें हम बताए थे कि सब प्रिंसिपल के सब्जेक्ट को हटा देंगे, कंजंक्शन दैट को हटा देंगे और इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, दैट क्लाउज के सब्जेक्ट को तो ही, और इस प्रिंसिपल के वर्ब को पैसिव फॉर्म देंगे तो ही इज सेड। अब आ गया इसका इंफिनिटिव। तो देखिए इंफिनिटिव का रूल बताए थे, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट या सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं। तो 2+V1 जो होता है वो सिंपल होता है। तो 2 और इसका V1 क्या होता है, बी अ थिफ। आगे देखेंगे, दे को हटा देंगे, दैट को हटा देंगे, ही को सब्जेक्ट बना देंगे, इसका पैसिव फॉर्म कर देंगे, पास्ट में है तो ही वाज सेड। अब यहां तक हो गया। अब इसको ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो दोनों पास्ट है तो पास्ट पास्ट सिंपल, यानी कि 2+V1, तो वाज का V1 होता है बी, टू बी अ थिफ। आगे ध्यान देना है कि ये दे को हटा दिए, दैट को हटा दिए, दे को और दैट को हटा दिए, इसको हम सब्जेक्ट बना दिए ही, इसको पैसिव फॉर्म, तो से है प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो ही इज सेड, ही इज सेड। अब ये देखिए, ये प्रेजेंट और ये पास्ट, तो ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट और पास्ट का जब कॉम्बिनेशन हो तो हम परफेक्ट इंफिनिटिव देंगे। परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है, टू हैव प्लस V3, तो ध्यान दीजिएगा टू हैव, और वाज का V3 क्या होता है, बिन, टू हैव बिन अ थिफ।